हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत है द इंग्लिश डाइजेस्ट में। बात करेंगे हम लोग आगे के वोकैब के पार्ट में, और आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वोकैब्स लेके आया हूं। तो बिफोर गोइंग अहेड मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बातचीत करते हैं हम लोग कुछ और अमेजिंग शब्दों के बारे में, जहां से हमारे एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या कहते हैं, सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है, फ्राइवोलस लिखा हुआ है। बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को जो भी हमारे वर्ड होते हैं उनका इंग्लिश मीनिंग मैं आपको बताता हूं, उनका जो हिंदी मीनिंग है वो भी बताता हूं, उसके सिनोनिम, एंटोनिम और शॉर्ट ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताता हूं, जिससे कि आप उस शब्द को किस प्रकार से याद कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए। तो सामने हमारे वर्ड लिखा हुआ है फ्राइवोलस। बहुत अच्छा शब्द है, एग्जाम में आया हुआ है, करीबन हमारा 8+ टाइम्स पूछा गया है। इसका मतलब होता है मामूली या क्षुद्र, मतलब छोटा, है ना। कोई चीज जो मामूली है या क्षुद्र है, छोटा है, या फिर मतलब कोई चीज होती है ना अनइम्पॉर्टेंट टाइप की होती है, जिसका कोई महत्व नहीं है हमारी लाइफ में, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं टू नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू। कोई ऐसी चीज जिसका सीरियस पर्पस ना हो, कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मान के चलो आज किसी के पास मान के चलो 50 पैसा है, या मान के चलो 1 रुपया है, और वो रास्ते में जा रहा है, वो कम से कम 2-3 किलोमीटर निकल गया, उसको याद आया है मैं 1 रुपया गिर गया, तो 2-3 किलोमीटर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो 1 रुपया जो है वो आज उसकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल जीरो है, फ्राइवुलस वैल्यू है। तो वही चीज हम लोग बोलते हैं फ्राइवुलस होता है। इसके सिनोनिम में क्या आएगा, अनइम्पॉर्टेंट, जो कोई इंपॉर्टेंट ना हो। इनसिग्निफिकेंट आ जाएगा, अब महत्वपूर्ण बोलते हैं, या फिर बोलते हैं नेग्लिजिबल आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा, और एक आ जाएगा ट्रिवियल। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब भी क्या होता है, ट्रिवियल का मतलब भी अनइम्पॉर्टेंट होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, जिसको बोलते हैं महत्वहीन। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, महत्वहीन बोलते हैं, महत्वहीन बोलते हैं, या अमहत्वपूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अमहत्वपूर्ण बोलते हैं। तो इन में से जो भी आपको हिंदी मतलब याद हो जाए वो याद कर लीजिएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, दे आर सिनोनिम्स ऑफ फ्राइवुलस। अच्छा, फ्राइवुलस को याद कैसे करेंगे वो भी देख लो। फ्राइव को मैंने 5 से याद करवाया, फ्राइव लिखा हुआ है, बट आप इसको बेटा 5 से याद करना। 5 का जो लॉस है, इस लॉस को LOSS से याद करना, कि 5 रुपीज का, 5 रुपए का जो लॉस है वो बहुत ही मामूली लॉस है। वही चीज मैं एग्जांपल दूंगा कि आप बहुत ही स्पीड में जा रहे थे, आपके 5 रुपए आपको कहीं गिर गए, और आपको याद आता है 5-7 किलोमीटर के बाद कि भैया अरे हाँ यार, उस दुकान पे रुका था, वहां हमारे 5 रुपए गिर गए। अब तुम दौड़ के जाओगे क्या, नहीं है ना, गाड़ी से जाओगे, नहीं जाओगे, बोला ठीक है यार 5 रुपए, आप कोई नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि 5 रुपए का जो लॉस है वो अब आपके लिए कैसा हो गया है, मामूली सा हो गया है। तो फ्राइवुलस, 5 रुपीज का लॉस, 5 लॉस लिखा हुआ है ना, तो फ्राइवुलस बन जाएगा, रिलेट करोगे याद हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम में क्या होगा, तो एंटोनिम में इंपॉर्टेंट आ जाएगा, एंटोनिम में सिग्निफिकेंट आ जाएगा, एंटोनिम में हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्सिक्वेंशियल। बहुत अच्छा शब्द है कॉन्सिक्वेंशियल, ऐसे याद कर सकते हो। कौन से क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अहम है, कॉन्सिक्वेंशियल बन जाएगा। कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से याद कर लो, कौन से क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए अहम है, महत्वपूर्ण है, तो उसको याद रखिएगा। इसका मतलब महत्वपूर्ण होता है। फ्राइवुलस का मतलब महत्वहीन होता है, एक ऐसी चीज जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ डर्थ। बहुत अच्छा वर्ड है, हमारे एसएससी का फेवरेट वर्ड है ये। कई बार डिफरेंट टाइप के एग्जाम पे पूछा गया है, इसके सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन पूछे हैं, या तो वो डर्थ से ही पूछ लेगा, या इसके सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन पूछे हैं। इसका मतलब होता है स्कार्सिटी, मतलब होता है कमी, है ना। क्या होता है, कमी। और लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज का लैक हो जाना, मतलब कि कमी हो जाना, या शॉर्टेज हो जाना। बेटा क्या हो जाना, शॉर्टेज हो जाना, लैक ऑफ समथिंग, शॉर्टेज ऑफ समथिंग, है ना, या फिर स्कार्सिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी, हम लोग डर्थ बोलते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। पहले तो ये चीज देखो, इसमें लिखा हुआ है ये दवाई, जैसे मान के चलो साइंटिस्ट ने कोई दवाई डेवलप की है, कोई मेडिसिन डेवलप की है ना, तो ये दवाई जो है वो डर्थ में कमी लाएगी। अब डर्थ को डेथ से रिलेट करेंगे, यहां पे किससे, डेथ से रिलेट करेंगे। डर्थ में से आर को साइलेंट कर देंगे, डेथ, डर्थ लिखा हुआ है ना, तो डेथ, तो इसको याद करेंगे कि ये जो दवाई है वो डेथ में कमी लाएगी, है ना। इस बीमारी की वजह से जो लोगों की डेथ हो रही है, तो उस डेथ में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो कोई दवाई इन्वेंट की है, उस दवाई को खाने से डेथ में कमी आएगी, तो डेथ कमी, याद करो, डर्थ कमी हो जाएगा। तो डर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज की कमी होना। इसमें सिनोनिम्स क्या क्या लिखा हुआ है, स्कैरसिटी लिखा हुआ है, पॉसिटी लिखा हुआ है, शॉर्टेज लिखा हुआ है,
फेमाइन लिखा हुआ है। तो ये जो वर्ड है ना डेफिशिएंसी है ना, डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाते हैं, कई सारे ऐसी बीमारियों की वजह से डेफिशिएंसी सिंड्रोम बीमारियां हो जाती हैं, कमी है। तो बात कर रहे हैं हम लोग, स्कैंटी लिखा हुआ है, इन सबका मतलब क्या होता है, इनका सबका मतलब होता है किसी चीज का कमी होना, है ना, किसी चीज की कमी या किसी चीज की अपर्याप्त मात्रा हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, एक साइड किसी चीज की कमी है तो इसका अपोजिट क्या होगा, अधिक मात्रा। वहां ज्यादा मात्रा है, एक्सेस है, एक्सेस मतलब अधिक मात्रा। सरप्लस है, भैया उस इंसान के पास सरप्लस मनी है, मतलब उसको जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा पैसा है। प्लेथोरा बहुत अच्छा शब्द है। प्लीज, प्लेथोरा को ऐसे याद कर लो, प्लीज थोड़ा अधिक मात्रा में खाना बनाना। प्लीज थोड़ा, प्लेथोरा लिखा हुआ तो प्लीज थोड़ा अधिक मात्रा, तो अधिक मात्रा क्या हो गया, प्लेथोरा बन गया। एबंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एम्पल, कॉपियस आपका लिखा हुआ है, एबंडेंस लिखा हुआ है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव बीन आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशंस, not they have been, they are being asked and they will be asked in our examination. So we are to learn all of them. Okay, we are to learn them, we are to revise them as well. Okay, so now ये हमारा हो गया। तो एक्सेस का मतलब किसी चीज की अधिक मात्रा, सरप्लस, प्लेथोरा वगैरह हमारा हो जाएगा। क्लियर है के लिए? नाउ नेक्स्ट वर्ड इज hospitable. What is the meaning of hospitable? Okay, hospitable is an adjective. The noun of this word is hospitability. इट मीन्स मेहमान नवाजी, जो हम लोग बात करते हैं नाउन के बारे में। बट हॉस्पिटल दिया है तो हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटेबल दिया हुआ है, तो हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाज। कोई इंसान होता है ना, जैसे आपने देखा होगा रिलेशन में कहीं जाते हो तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, ठीक है नहीं है? तो उस कंडीशन में हम लोग बात करें तो हॉस्पिटेबल हो जाएगा। एक ऐसा इंसान जो फ्रेंडली है, वेलकमिंग है ना, कोई बाहर से इंसान आया है, गेस्ट आया, तो बहुत आदर भाव से उसका आदर सत्कार करता है ना, पानी वानी लाएगा, चाय वाय लाएगा, बहुत अच्छे से बैठो, आओ बैठो, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल। आप भी हो सकते हैं, आपके और पास होंगे, रिलेटिव्स में कोई ऐसा इंसान है बहुत आदर भाव करता है ना, आदर सत्कार करता है, तो वेलकमिंग पर्सन हो गया। कॉर्डियल हो गया, क्या हो गया, कॉर्डियल हो गया। एफेबल हो गया, है ना, क्या कहते हैं, कॉन्जेनियल हो गया। कॉन्जेनियल मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, सौम्य टाइप का, जो इंसान जो बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी करता है उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना टाइप का है। अच्छा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक को मैंने हॉस्पिटल से याद करवाया। हॉस्पिटेबल लिखा है ना, लेकिन अब हम लोग हॉस्पिटल से याद कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल साउंड्स लाइक हॉस्पिटेबल, ऐसे याद कर लो। तो हॉस्पिटल के जो लोग हैं ना वो बहुत ही मेहमान नवाजी करते हैं। कोई व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में, वहां पे जो नर्सिंग स्टाफ था उसने बहुत अच्छे से उन लोगों को रखा, बहुत अच्छे से बातचीत किया, तो लोगों ने आके उसकी तारीफ की, बोला उस हॉस्पिटल के जो लोग थे ना बहुत मेहमान नवाजी करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, है ना, तो मेहमान नवाजी हॉस्पिटेबल बन जाएगा। अब एक साइड तो हो गया वेलकमिंग टाइप का इंसान, लोगों का आदर भाव कर रहा है, आदर सत्कार कर रहा है, उनका क्या कहते हैं चाय पानी पीने का रास्ता कर रहा है, उनसे बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं, तो वो हो गया हॉस्पिटल। अपोजिट क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा अनफ्रेंडली टाइप का। कुछ लोग होते हैं ना, उनके घर में कोई पहुंच जाता है तो वो मुंह फेर लेते हैं, मुंह लटक जाता है, उनको पता नहीं कहां से आ गए, है ना। अनसोशल टाइप का है, या फिर इनहॉस्पिटेबल टाइप का है, र्यूड टाइप का इंसान है, वो बात करना बंद कर देता है, र्यूड है, मुंह लटका लेता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ये एंटोनिम हो जाएंगे किसके, हॉस्पिटेबल के। तो हॉस्पिटेबल का मतलब मेहमान नवाज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक ही बात बोलूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए, और बेल आइकन जरूर दबा लेना जिससे क्लासेस की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वर्ड देखो, इनकॉन्ग्रुअस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या लिखा हुआ है, इनकॉन्ग्रुअस हमारा एडजेक्टिव होता है, तो इसका एंटोनिम कॉन्ग्रुअस बन जाएगा। एंटोनिम क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुअस हमारा बन जाएगा, ठीक है नहीं। अब इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कि हम में से कुछ लोग होते हैं ना फालतू की बातें करते हैं, बेतुकी या वे मेल बातें करते हैं, जिनका कोई तुक नहीं होता, जिनका कोई लेना देना नहीं, बस ऐसे ही लगे पड़े हुए हैं, बस ये फालतू पंचायत किए जा रहे हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग, शीट्स बिंदु नहीं होगा, इसका आंसर मैंने हिंदी में मतलब लिख दिया यहाँ पे, तो उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, बेतुका। बेतुका मतलब इनएप्रोप्रिएट बातें कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग ये वर्ड लगाते हैं, ये क्या करते हैं हम लोग, इनकॉन्ग्रुअस वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, नॉट इन हार्मोनी और कीपिंग विद द सराउंडिंग्स
और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। मतलब एक समझो, नॉट इन हार्मोनी, मतलब कोई चीज जो बैलेंस में नहीं है। हार्मोनी मतलब तालमेल भी होता है, सामंजस्य भी होता है। हार्मोनी मतलब बैलेंस भी होता है। मतलब कोई चीज नॉट इन हार्मोनी मतलब बैलेंस में नहीं है। मैं कुछ कर रहा हूं, तुम कुछ कर रहे हो। हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, मैं भाई साहब प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, तुम भाई साहब मोबाइल में लगे पड़े हो। या तुम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मैं कुछ और काम में लगा पड़ा हूं। तो वहां पे मेल नहीं है। जो जिस चीज में मेल नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, उसे बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस। क्या बोलते हैं? इनकॉन्ग्रुअस। अब यहां पर हम बात करेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बट बिफोर एक्सप्लेनिंग द शॉर्ट ट्रिक, ओके, आई वांट टू से वन थिंग कि प्लीज इसको पर्सनल मत लेना, है ना। आई हैव मेड दिस शॉर्ट ट्रिक टू मेक यू लर्न द वर्ड। मैं यहां पे किसी भी पर्सनल सेंटिमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैंने इस चीज को, कांग्रेस को थोड़ा सा मैंने कांग्रेस से रिलेट किया है ना। किससे रिलेट किया है? कांग्रेस से। तो बस थोड़ा सा रिलेट करने के लिए, वर्ड को याद करने के लिए मैंने आपको ये वर्ड दिया है। बाकी आप किसी और से रिलेट कर सकते हो, यू कैन डू इट, ओके। बट यहां पे मैं कोई पर्सनल किसी इंसान के बारे में, चीज के बारे में नहीं बोल रहा हूं, है ना। ओके, माय पर्पस इज वेरी सिंपल। ओके, माय पर्पस इज टू मेक यू लर्न दिस वर्ड। वर्ड क्या हमारा? इनकॉन्ग्रुअस है। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब बेतुका होता है, बेमेल होता है। तो इसको हमने क्या किया है कि इन कांग्रेस वाले जो इन कांग्रेस वाले जो लोग हैं, तो इन कांग्रेस वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं? बेतुकी फालतू की बातें करते हैं, है ना। कुछ कांग्रेस वाले लोग हैं ना, आप ऐसे ले सकते हो, है ना, कि कुछ कांग्रेस वाले जो लोग हैं ना, इन कांग्रेस वाले लोगों को बेतुकी फालतू की बातें आती हैं, ऐसे याद कर सकते हो। बट अगेन आई वॉन्ट टू से वन थिंग, आई एम नॉट telling anything, means I'm just giving this short trick just to learn the word, okay। तो मैं यहाँ पे किसी के सेंटिमेंट्स को या किसी चीज के बारे में बोलने के लिए नहीं हुआ है, जैसे आपको शब्द याद करना है, दैट्स इट, ओके। अच्छा, एंटोनिम में क्या हो जाएगा? सिनोनिम में एक तो हो गया इनएप्रोप्रिएट, बेतुका, फालतू का। इररिलेवेंट टॉक होता है, मैंने आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन बताया था, उसको पढ़ाया था। इररिलेवेंट के साथ टू प्रीपोजिशन आता है हमारा। इनकोहेरेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एब्सर्ड को ऐसे याद कर लो कि एबी जो सर है ना, एबी सर जो है ना, एबी सर है ना, ऐसे याद कर लो। एबी सर जो है वो कैसी बातें करते हैं? बेतुकी बातें करते हैं। बस हो गया हमारा काम। एब्सर्ड एबी सर बहुत बेतुकी बातें करते हैं। नॉनसेंसिकल नॉनसेंस यार, व्हाट नॉनसेंस यार, क्या फालतू की बातें कर रहे हो यार। अनरीजनेबल टॉक करते हैं, क्या करते हैं वो? अनरीजनेबल, लिख लो भैया, अनरीजनेबल टॉक करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं यार, समझ में नहीं आता है, इनअप्रोप्रिएट टॉक करते हैं। तो ये आप याद रखोगे। अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट में अप्रोप्रिएट बन गया, यहां से रिलेवेंट बन गया, यहां से कोहेरेंट बन गया, एग्जाम में आया हुआ है। यहां से रीजनेबल बन गया, है ना, यहां पे सेंसिबल बन गया। क्या बन जाएगा हमारा? सेंसिबल बन जाएगा। मतलब जिनका कोई सेंस निकलता है, जिनका कोई मतलब क्या कहते हैं, मीन निकल रहा है, जिनका कोई मतलब निकल रहा है, उसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट, बोलते हैं रिलेवेंट, बोलते हैं कोहेरेंट, बोलते हैं हम लोग रीजनेबल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। या फिर लॉजिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? लॉजिकल बोल सकते हैं कि इंसान थोड़ा लॉजिकल बातें कर रहा है, लेकिन ये इंसान कैसी बातें कर रहा है? इलॉजिकल बातें कर रहा है। तो इनकॉन्ग्रुअस से याद कर लेना। अच्छा, इनकॉन्ग्रुअस में से इन हटा दो तो ये कॉन्ग्रुअस बन जाएगा। इन हटा दो तो कॉन्ग्रुअस का मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुअस ये सिनोनिम में आ जाएगा, है ना, जिसका मतलब कोई संबंध हो, उचित, है ना, उचित बात, है ना। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, मर्कुरियल। इट हैज बीन आस्क्ड more than 10 times in our examinations, whether we are a student of SSC, CGL, NDA or CDS. Okay, doesn't matter, but this word is very very important. Okay, mercurial का मतलब क्या होता है? जैसे मरकरी होता है ना, आपने देखा होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा, नीचे पहुंच जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, जैसे बढ़ेगा वैसे। तो वो कभी स्थिर होता है? देखा आपने कि मरकरी एक जगह बैठा है। जो पारा है ना, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं हम लोग, वो पारा जो है ना, वो क्या कर रहा है? वो वहीं बैठा है। यहाँ पे हमारा जो माहौल है वो गर्म हो रहा है भैया, 50 डिग्री चल रहा है, वो बैठा है भैया 30 डिग्री पे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। वो कैसा है? जैसे टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो मरकरी कैसा होता है? मर्कुरियल लिखा हुआ है, तो मर्कुरियल का मतलब होता है अस्थिर या चंचल। अस्थिर मतलब जो स्थिर नहीं है,
फिक्स नहीं है, वो उसमें चेंज होता रहता है, बदलाव होता रहता है, उसे बोलते हैं हम लोग मर्कुरियल। इसको याद भी मैंने मरकरी से ही करवाया है। जो मरकरी है, मर्क्यूरी जिससे बोलते हैं हम लोग, मैडम क्यूरी थी, मैडम क्यूरी को तो मत याद करो, मर्क्यूरी ठीक है। मरकरी आता है ना, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, देख लेना आप लोग, मरकरी, लेड मरकरी वगैरह जो भी है। तो मर्क्यूरी तो अस्थिर होती है भैया, मर्क्यूरी स्थिर होती नहीं है। जैसे टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो वो भी ऊपर नीचे होगी भाई। तो मर्क्यूरी जो है वो कैसी होती है, मर्क्यूरी मर्क्यूरियल होती है, ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन सब्जेक्ट टू सडन और अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस ऑफ मूड एंड माइंड। ऐसे होते ना कुछ लोग, अभी बैठे हुए हैं, उनका मन कर रहा है आज तो ना कुछ खाने का मन कर रहा है, आज तो ना एक काम करो आलू की सब्जी बना लो। अभी 2 मिनट बाद उनका मूड चेंज, नहीं भैया छोले बनाओ है, फिर उनका मूड चेंज, नहीं मम्मा एक काम करो, रहन दो आप ना, बस एक काम करो चावल बना दो मेरे लिए, बस सिंपल है। तो ऐसे इंसान जो मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते ना, जैसे दुकान पे लेके जाओ, मम्मा वो ये देर बाद, नहीं ये नहीं चाहिए वो चाहिए, फिर कुछ देर बाद वो नहीं चाहिए ये चाहिए, है ना। तो वो क्या होता है, मर्कुरियल टाइप के होते हैं, मर्कुरियल टाइप के, है ना। अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, अनस्टीडी होते हैं, है ना। वॉलेटाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अनसेटल्ड होते हैं या चेंजेबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, अनसेटल होते हैं, चेंजेबल होते हैं, मतलब चेंज, उनका दिमाग जो है ना वो चेंज होता रहता है, पल पल पे बदलता रहता है। उस कंडीशन में हमें मर्कुरियल यूज करना है। नेक्स्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टीडी हो जाएगा। स्टेशनरी बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना। एक स्टेशनरी ERY वाला होता है, E फॉर एजुकेशन, E फॉर एजुकेशन, E फॉर एजुकेशन। तो ERY वाला होता है वो एजुकेशन से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, जो किताबें वगैरह से रिलेटेड जो सामान मिलता है ना, उसको स्टेशनरी ERY वाला बोलते हैं। ये स्टेबल वाला है। स्टैग्नेंट मतलब स्थिर होता है, स्टैग्नेंट मतलब स्थिर होता है। जैसे कहीं कहीं की इकोनॉमी होती है ना, दैट बिकम्स स्टैग्नेंट, ना तो वो बढ़ी रही होती है ना घटी रही होती है, आके एक जगह पर रुक जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मींस स्थिर, स्टीडी, स्टेबल हम लोग बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं इसमें, स्टेबल बोल सकते हैं, अनस्टेबल यहां पे था। तो उम्मीद करता हूं, हाँ सेटल्ड बोल सकते हैं, वहां सेटल लिखा हुआ है, या यहां सेटल्ड बोल सकते हैं, है ना। अब जैसे यहां पे चेंजेबल लिखा है तो हम यहां पे अनचेंजेबल बोल सकते हो। तो सम एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स यू योरसेल्फ कैन क्रिएट, है ना, खुद बना सकते हो। हम शब्दों को देख के खुद बना सकते हैं कि ये भी तो हो सकता है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, तो बाकी बातचीत हम लोग करेंगे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हाउ डू यू फाइंड दिस वीडियो, प्लीज कमेंट द आंसर। जो मैंने आपसे पूछा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इसी तरह के अमेजिंग सेशंस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, द इंग्लिश डाइजेस्ट को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।